गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। साधी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन आज ही कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम इसे कंप्लीट करने में हमें 2 दिन का समय लगेगा। तो आज हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में और बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो हमारे एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, है ना, हमारे सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में। थोड़ा सा रुक जाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ क्या है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि स्थित प्रज्ञ की अवधारणा को समझाइए। ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि मेरे को वेद और उपनिषद पढ़ाना चाहिए था, अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ, लेकिन बीच बीच में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से बताते हुए चलूँगी। स्थित प्रज्ञ क्या है, तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है सभी बच्चों को कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख में समभाव से रहता है और सांसारिक कामनाओं से मुक्त है। ठीक है, तो भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। और ये हमारे सीजीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है या स्थित प्रज्ञ क्या होता है। इसके बारे में हमारे सीजीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टॉपिक को, है ना, आपको अच्छे से रेडी करके रखना है कि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो मैं फिर से समझाती हूँ आप लोगों को कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है। तो वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है ना, ऐसा व्यक्ति जिसका बुद्धि जो होता है वो स्थिर है, जो सुख दुख में समभाव से रहता है। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, कभी जीवन में दुख आता है, कभी सुख आता है, और सुख दुख का सिलसिला जो है वो जीवन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जो सुख आने पर भी और दुख आने पर भी समान भाव से वो जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, दुख आने पर ना ही वो अधिक निराशा प्रकट करता है, ना ही वो अधिक चिंतन करता है, वो उस वक्त भी वो समान भाव से रहता है। और जब सुख आता है तो अत्यंत वो खुश भी नहीं होता है, उस स्थिति में भी वो अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करता है। तो ये समभाव होता है कि सुख की स्थिति आने पर और दुख की स्थिति आने पर वो दोनों कंडीशन में समभाव की स्थिति रखता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और वो सांसारिक कामनाओं से मुक्त है, मतलब उसको सुख दुख निंदा, ठीक है, लालसा, इच्छा, उम्मीद, ठीक है, इत्यादि सारी जो सांसारिक कामनाएं होती है, ठीक है, जितनी भी मन में उठने वाली भावनाएं होती है, उससे मुक्त होता है। ठीक है, तो पाप पुण्य सुख दुख से रहित व्यक्ति ही क्या कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो कि सुख आने पर दुख आने पर समभाव की स्थिति में रहता है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति को भी बोल सकते हैं जो कि जागृत है ना, सुख दुख निंदा भय क्रोध, ठीक है, सुख दुख निंदा भय क्रोध सबसे वो ऊपर उठ चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और जब आपके एग्जाम में 30 शब्द में ये प्रश्न पूछा गया है तो आप इस तरह से डिफाइन कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको इसको मेंशन कर देना है कि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अब ये दोनों चीज़ों को आप अगर सम्मिलित करते हुए लिख देंगे तो आपको आसानी से 2 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ वाले टॉपिक को भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो मैं मेन 60 दर्शन के जो पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, जिसको हम प्राचीन दर्शन के नाम से जानते हैं, वहाँ से आज टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। लेकिन ऐसे बीच बीच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी चर्चा भी मैं साथ ही साथ करते हुए चलूँगी। ओके, समझ में आ रही है बातें?
चलिए अब हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान देना है कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन और आस्तिक प्रणालियों में से एक है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। और यह एक द्वैतवादी दर्शन है जो कि मुख्य रूप से दो तत्वों से बना हुआ है, एक है चेतन यानी पुरुष और एक है प्रकृति, ठीक है, से ही सृष्टि की रचना हम मानते हैं। और यह संसार विकास के लिए 25 तत्वों की गणना करते हैं और इन्हें कार्यवाद के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इस सांख्य दर्शन के परिचय को लिखवाती हूँ, उसके बाद हम इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन को हम सबसे प्राचीन दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन माने जाते हैं। इसके प्रणेता हैं कपिल मुनि। प्रणेता की बात करें तो इसकी प्रणेता हैं कपिल मुनि। इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि जी हैं। अब देखो, सांख्य दर्शन है ना, प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन में जो कपिल मुनि ने जो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, कठिनाई था, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था, जिसको आम लोग पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा श्लोक आपको सांख्य दर्शन में, मतलब कि जो कपिल मुनि ने जो लिखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा श्लोक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो हम जैसे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है कपिल मुनि जी ने, उस ग्रंथ को हम लोग एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ठीक, तो महर्षि कपिल जी ने दो ग्रंथ लिखे हुए हैं, एक है सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र, जिसमें 537 श्लोक थे। जिसमें कितने श्लोक थे? 537 श्लोक थे। और इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। और उसके बाद इन्होंने एक ठो और लिखा था, तत्व समास। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था जिसको हम बोले थे तत्व समास। ये भी प्राचीनतम ग्रंथ है और दोनों ग्रंथ लिखा था भाई हमारे कपिल मुनि जी ने। अब इस सांख्य सूत्र में इतने सारे श्लोक हैं और सभी श्लोक को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल हुआ करता था। तो ये जो 537 श्लोक है ना, उसको 75 श्लोक में लाया ईश्वर कृष्ण जी ने। किसने लाया? ईश्वर कृष्ण जी ने। और इन्होंने ईश्वर कृष्ण जी ने लाया और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, सांख्य कारिका, ठीक है। कार्य लिख दी मुझे, सांख्य कारिका है। और इन्होंने एक बुक लिखी या पुस्तक लिखी, वो है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका। और इन्होंने सांख्य दर्शन को इस सांख्य कारिका नामक पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो सांख्य कारिका नामक पुस्तक ने किसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है? तो याद रखना है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका नामक पुस्तक में हमें सांख्य दर्शन का बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अब इसी सांख्य दर्शन के बारे में हमें पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आपसे प्रणेता पूछे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जी हैं हमारे कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, ठीक है। सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन को हम द्वैतवादी दर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन को हम कौन से दर्शन के नाम से जानते हैं? द्वैतवादी दर्शन के नाम से जानते हैं भाई, क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए हम इसे द्वैतवादी प्रकृति कहते हैं, ठीक है। एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो
तो सांख्य दर्शन में आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो सांख्य दर्शन को हम द्वैतवादी दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि सृष्टि की रचना दो तत्वों के मिलने से होती है। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये जो हमारा संसार है ये कैसे बना है, ये जो हमारा संसार है वो दो चीज़ों के मिलने से बना है। तो संसार कैसे बना है, यहाँ पर दो चीज़ों के मिलने से बना है, प्रकृति और पुरुष से। ठीक है, तो संसार जो है वो किन दो चीज़ों से मिलने से बना है, तो संसार जो होता है हमारा दो तत्वों के मिलने से बना है, और वो तत्व है प्रकृति और पुरुष। ठीक है, जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं तभी इस संसार की रचना होती है। यहाँ पर प्रकृति से आप याद करेंगे जड़ तत्व, ठीक है, जिसमें क्रियाशीलता तो है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, और पुरुष जो है वो उसमें ज्ञान तो है लेकिन वो एकदम क्या है, निष्क्रिय है, वो बिना प्रकृति के अपने कार्य को नहीं कर सकता। तो आगे हम इन्हीं चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, किसमें, सांख्य दर्शन में। और सांख्य दर्शन को हम क्या क्या कह के पुकारते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। सांख्य दर्शन क्या नास्तिक दर्शन है? ठीक है, तो देख लेते हैं। वेदों को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं। मतलब ऐसा दर्शन जो वेदों में लिखी गई बातों को स्वीकार करता है, ठीक है, या वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, तो वैसे दर्शन को हम क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं भाई। तो हम सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन कहेंगे क्योंकि ये वेदों की महत्ता को मानते हैं, वेदों में लिखी गई बातों को मानते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, वेदों को मानने वाले, वेदों के को मानने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, आस्तिक है, वेदों की महत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम इसे आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। किसे कहते हैं, सांख्य को कहते हैं। लेकिन सृष्टि के रचनाकार के रूप में भगवान को ये नहीं मानते, यानी कि सृष्टि की रचना किसने की है, भगवान ने की है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन नहीं मानते, ये मानते हैं कि सृष्टि की रचना एक क्या है, प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के नियमों ने ही सृष्टि की रचना की हुई है। ठीक है, तो सृष्टि के रचना के रूप में ये प्राकृतिक नियमों को मानते हैं, तर्क संगत सोच को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सृष्टि के रचना में ये भगवान के योगदान को नहीं मानते, सृष्टि की रचना में ये भगवान के योगदान को नहीं मानते, योगदान को नहीं मानते, इसलिए हम इसे ईश्वरवादी नहीं कहेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनीश्वरवादी कहेंगे। इसलिए हम इसे अनीश्वरवादी कहेंगे, अनीश्वरवादी दर्शन कहेंगे। तो मेरी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। सृष्टि के रचनाकार के रूप में ये ईश्वर के योगदान को नहीं मानते, इसलिए हम सांख्य दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। और अनीश्वरवादी दर्शनों के जब हम नाम लिखते हैं तो हम उसमें सांख्य दर्शन के भी नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि, ठीक है, और इनका जो सांख्य दर्शन है उसमें 537 श्लोक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन थे, लेकिन उसे सरल बनाया ईश्वर कृष्ण ने, और एक बुक लिखी जिसका नाम है सांख्यकारिका। तो आपको समझना है कि हम सांख्य दर्शन में दो चीज़ों की अवधारणा को पढ़ते हैं, एक है प्रकृति और पुरुष। जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं तब सृष्टि का, इस संसार का निर्माण होता है, ऐसा सांख्य दर्शन में कहा गया है। और सांख्य दर्शन सृष्टि के रचनाकार के रूप में ईश्वर का कोई भी योगदान नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसे अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनीश्वरवादी दर्शन। लेकिन सांख्य दर्शन जो है वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम इसे आस्तिक दर्शन कहेंगे। ओके, या कहेंगे नहीं, कहते हैं। तो ये हो गया भाई आपका थोड़ा सा सांख्य दर्शन का परिचय। अब मैं आगे बढ़ूंगी और आप लोगों को प्रकृति और पुरुष के बारे में बताऊंगी, लेकिन उसे बताने से पहले हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, सत्य कार्यवाद क्या होता है,
ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बौद्ध धर्म का कार्यकरण सिद्धांत होता है प्रतीत्य समुत्पाद, उसी तरह हमें सांख्य दर्शन के कार्यकरण सिद्धांत को देखना होता है, वो है सत्कार्यवाद। और ये जो सत्कार्यवाद है हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, समझ पा रहे हैं? सत्कार्यवाद जो है हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम प्रकृति पुरुष को लिख लेते हैं, फिर हम लोग सत्कार्यवाद को पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर प्रकृति और पुरुष को थोड़ा सा समझते हैं। द्वैतवादी, द्वैतवादी है सांख्य दर्शन, द्वैतवादी। तो एक साइड लिख लेंगे प्रकृति और दूसरे साइड लिखना है पुरुष। प्रकृति जिसको आप जड़ भी बोल सकते हैं, प्रकृति को त्रिगुणातीत कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? त्रिगुणातीत। और त्रिगुणातीत के 3 पार्ट हैं भाई, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जानना अनिवार्य है। त्रिगुणातीत के 3 भाग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्व, या इसे आप सत भी बोल सकते हैं, रज भी बोल सकते हैं, या तम भी बोल सकते हैं। यानी कि सत्व गुण, रज गुण और तमो गुण, इन तीनों गुणों को लिख लेते हैं, तब हमें बातें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें लिखेंगे सत्व गुण में शांति, सुख, बुद्धि और ज्ञान। सत्व गुण जो है वो हमें देवत्व की ओर ले जाते हैं, देवत्व की ओर ले जाते हैं, ठीक है। शांति, सुख, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश भी लिख लेंगे, ठीक है। सत्व गुण ऐसा गुण होता है जो कि सही मार्ग और सही चीज़ें सिखलाती है हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्व गुण। सत्व गुण मतलब हमारे अंदर अच्छा ज्ञान का विकसित होना, अच्छी बुद्धि का विकसित होना, ठीक है। एक प्रकाशवान ऊर्जा विकसित होना जो हमें सही रास्ते और सही डायरेक्शन की ओर ले जाए। तो ये सारे जो गुण होते हैं वो गुण होते हैं सत्व गुण, जिसे हम सत्य भी कहते हैं, ठीक है। क्या कमेंट आया भाई आप लोगों का? यहाँ से कमेंट दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कॉल करके बोल लेंगे कि कल और परसों की क्लास एप्लीकेशन में नहीं डला है, तो कॉल करके एक बार आप पूछ लेंगे, ओके, ठीक है। और रज के अंतर्गत आएगा चंचलता, क्रिया मान लो, चंचलता, तीव्र इच्छा और है महत्वाकांक्षा। तो रज में कौन कौन से गुण आते हैं? चंचलता, तीव्र इच्छा और महत्वाकांक्षा जैसी चीजें आपको रजोगुण में देखने को मिलता है। और यह जो गुण होता है मनुष्य को सांसारिक जीवन में बांधता है, ठीक है। ये जो रज होता है, यह गुण मनुष्य को सांसारिक जीवन में या मोह माया में बांध कर रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रजोगुण गुण है ना, जिसको हम तुरंत एक्शन भी बोल सकते हैं या क्रियाशीलता भी बोल सकते हैं, जो कि चंचलता, तीव्र इच्छा, महत्वाकांक्षा वाली इत्यादि सारे हमारे मन में जो गुण होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, ऐसी भावना ही हमें संसारिक जीवन या माया मोह में बांध कर रखती है। उसके बाद अज्ञान, आलस्य और भ्रम, ये तमोगुण के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है अज्ञान, ठीक है, अज्ञानता, आलस्य और भ्रम,
ये तमोगुण के अंतर्गत आती है और ये प्रकृति में 3 गुण विद्यमान होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिगुणातीत कहते हैं। सत्व ने शांति, सुख और बुद्धि और ज्ञान वाली चीज़ें, ये सत्व गुण होती है। रज मतलब चंचलता, तीव्र इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये भी प्रकृति में विद्यमान होती है। और तम मतलब होता है अज्ञानता, आलस्य और भ्रम, ये तम के अंतर्गत आता है जो कि मनुष्य को आलस्य प्रदान करता है और अज्ञानता की ओर ढकेलता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं पुरुष, जिसको हम आत्मा कहेंगे। पुरुष को हम क्या कहेंगे, आत्मा कहेंगे। तो पुरुष क्या होता है इसके बारे में भी हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, पुरुष मतलब लिखेंगे आप शुद्ध चेतन। पुरुष मतलब क्या लिखेंगे आप, शुद्ध चेतन। पुरुष मतलब शुद्ध चेतन की अवस्था। ठीक है, तो यह सिर्फ देखने का काम करता है, यह सिर्फ देखने का काम करता है। ठीक है, यह सिर्फ देख सकता है, चीज़ों को बदल नहीं सकता, क्योंकि यह क्या होती है, निष्क्रिय होती है। पुरुष क्या होती है, निष्क्रिय होती है। और ये क्या होती है, क्रियाशील होती है। इसमें क्रियाशीलता विद्यमान होती है। प्रकृति क्या होती है, क्रियाशील होती है और पुरुष जो है वो निष्क्रिय होती है, ये सिर्फ देखने का काम करता है। जैसे कि मैं टीवी देख रही हूँ, ठीक है, टीवी देख रही हूँ तो मतलब मैं क्या हो गई, पुरुष हो गई। और प्रकृति क्या होगी, जैसे टीवी में चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, उसमें क्या हो रही है, क्रियाशीलता वाली घटनाएं हो रही है, कोई एक्शन देखने को मिल रहा है आपको, बहुत सारी बातें हो रही है लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रकृति हो गई। और मैं सिर्फ टीवी देख रही हूँ, मतलब मैं क्या हो गई, पुरुष हो गई। मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ उसे एक नज़र देख रही हूँ, तो जो देखने वाला है वो पुरुष कहलाएगा। और वहाँ पे टीवी में जो एक्शन चल रहा है, वहाँ पे जितनी भी घटना घटित हो रही है, वो क्या कहलाएगी, प्रकृति कहलाएगी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पुरुष और प्रकृति के अवधारणा को समझाऊंगी। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति के अवधारणा को समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं सत्कार्यवाद को। और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे भी आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो सत्कार्यवाद क्या कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी होती है। ठीक है, तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या होता है, तो सत्कार्यवाद जो होता है ये सांख्य दर्शन का कार्यकरण सिद्धांत होता है। तो सत्कार्यवाद को हम क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन के कार्यकरण सिद्धांत को सांख्य दर्शन के कार्यकारण सिद्धांत को हम सत्कार्यवाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन के कार्यकरण सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं। और ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी होती है। यानी कि कोई भी घटना घटित हो रही है इस संसार में, वह पहले से ही छुपी होती है। यानी कि देख सकते हो कि जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी होती है। इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगी, जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। ठीक, देखो इसका यह सिद्धांत कहता है कि जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। तो कैसे छुपी हुई होती है, इसको हम लोग एक जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, यानी नई चीज़ बनती नहीं है, बस छुपी हुई होती है और बाहर आ जाती है अव्यक्त से व्यक्त की ओर। तो इसे हम कैसे समझेंगे, अव्यक्त से व्यक्त की ओर आने लगती है, अव्यक्त से व्यक्त की ओर आने लगती है। तो इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे कि कोई चीज़ बनती है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है, मतलब वो क्या है, अव्यक्त है, छुपी हुई है, वो बाद में क्या हो जाएगी, व्यक्त हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा अव्यक्त से व्यक्त की ओर ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। यानी नई चीज़ बनती नहीं है, बस छुपी हुई चीज़ होती है, वो बाहर आ जाती है। तो सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद कहता है यानी कि कोई भी चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। यानी कि नई चीज़ बनती नहीं है,
वह छुपी हुई होती है और वो बाहर आ जाती है, यानी कि अव्यक्त से व्यक्त की ओर। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे ना, यानी नई चीज़ बनती नहीं है, बस छुपी हुई चीज़ है वो बाहर आ जाती है। तो हमें समझना है अव्यक्त से व्यक्त की ओर नई चीज़ें नहीं बनती, बस छुपी हुई चीज़ जो है वो बाहर आ जाती है। यही सांख्य दर्शन का क्या होता है, सदकार्यवाद होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ, बड़े ही आसान उदाहरण के माध्यम से मैं समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, 1 2 ठीक है, 3 उदाहरण मैंने लिया हुआ है। तो देखो, तिल का तेल, पहला एग्जाम्पल देखेंगे। तिल का तेल, तेल पहले से तिल में है, बस निकालते हैं हम। देखो, मतलब ये छुपी हुई थी, तेल जो है वो तिल के अंदर छुपी हुई थी। मतलब सत्कार्यवाद कहता है कि वो जो बनने वाली है नई चीज़ वो पहले से ही छुपी हुई होती है, यानी कि हमें अव्यक्त रहती है, वो बाद में क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। जैसे कि मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। तो जो चीज़ हमें नई बनती हुई दिखाई देती है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। ठीक है, तो जो चीज़ नई बनती है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। तो आप देख सकते हैं कि तेल हमें मिल रहा है तिल से, ठीक है, और ये नई चीज़ें मिल रही है हमें तिल से ना। तो जो चीज़ बनती है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। इसे ही हम सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद कहते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो चीज़ बन रही है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई है। तो 3-4 बार से आप याद करेंगे तो समझ में आएगा। जो चीज़ हमें नई यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, दूध दही में बन रहा है, तो दही जो है दूध में छुपा हुआ था, बस रूप बदल गया। तो कहीं ना कहीं दही जो है वो दूध में छुपा हुआ था और क्या हो गया, रूप बदल गया। उसके बाद मिट्टी से घड़ा, घड़ा मिट्टी में ही था, बस आकार मिला। तो कहीं ना कहीं घड़ा जो है वो मिट्टी में ही था, बस आकार मिला, है ना। तो जो चीज़ छुपी हुई थी, है ना, वो हमें बाद में मिल जाती है एक नई चीज़ के रूप में। ठीक है, तो ये सारे 3 एग्जाम्पल है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए बार बार आपको इस डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ बनती है वह पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई होती है। ठीक है, जो चीज़ बनी है वो पहले से ही अपने कारण में छुपी हुई है। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर छुपी हुई थी और मिट्टी से ही हमने क्या बनाया, घड़ा बनाया। दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छुपी हुई चीज़ें थी, अव्यक्त थी, बाद में क्या हो जाती है, वो व्यक्त हो जाती है। यानी कि जो चीज़ बनती है वो पहले से ही अपने कारण में मौजूद होती है या छुपी हुई होती है, अव्यक्त से व्यक्त की ओर। इसे ही हम क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद कहते हैं। और सांख्य दर्शन ने इसके लिए एक श्लोक भी दिया है, तो उस श्लोक को भी हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो एग्ज़ाम में जैसे मैं लिखा रही हूँ ऐसे ही आप लिख देंगे और ये सारे एग्ज़ाम को अच्छे से मेंशन करते हुए लिखेंगे, तो आपसे प्रश्न जो हैं वो जरूर बनेंगे। और ये प्रश्न कई बार से आया हुआ है, सत्कार्यवाद और सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है और ये मेंस में पूछा ही जाता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो, अव्यक्त से व्यक्त, है ना, अव्यक्त से व्यक्त की ओर पहले चीज छुपी हुई थी, यानी कि अव्यक्त थी, और वह फिर दिखने लग जाती है, यानी कि व्यक्त होती है। जैसे दूध में दही छुपा था और दही बनकर दिख गया। यानी कि जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है वो अव्यक्त से व्यक्त की ओर हमें ले जाता है। यानी कि जो दूध है ना, दूध में दही जो है पहले से छुपी हुई थी, विद्यमान थी, वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं सत्कार्यवाद, और ये सत्कार्यवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग असदकारनाथ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्लोक को लिख लेते हैं, फिर हम इसी श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि असदकारनाथ क्या होता है सत्कार्यवाद के अंतर्गत। तो जो चीज़ है ही नहीं वह कभी नहीं बन सकती, जैसे कि आसमान में फूल नहीं उग सकता, है ना। और जो चीज़ है और जो चीज़ बन सकती है वो जरूर बनेगी। जैसे कि दूध में दही पहले से ही मौजूद थी और बाद में हमें दही मिल जाती है ना। तो कुछ सिद्धांत हैं सत्कार्यवाद के अंतर्गत, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक श्लोक को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का श्लोक है उसे हम लिख लेते हैं। असदकारनाथ, सत्कार्यवाद का श्लोक। सत्कार्यवाद का
श्लोक। कैसे लिखेंगे हम सत्कार्यवाद के श्लोक को? इस तरह से लिखेंगे, असद कारणात् ठीक है, असद कारणात् अपादान गृह्णात्, असद कारणात् अपादान गृह्णात् सक्तस्य शक्य कारणात् काराभावम सत्कार्यम। सक्तस्य शक्य कारणात् काराभावाम सत्कार्यम। ठीक है, तो याद रखिएगा, असद कारणात् अपादान गृह्णात् सक्तस्य शक्य कारणात् और काराभावम सत्कार्यम, ये सत्कार्यवाद के प्रमुख श्लोक हैं। और सत्कार्यवाद के बारे में अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको सत्कार्यवाद के साथ ये श्लोक को भी लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे मेंस में। अब हम असद कारणात् वगैरह को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं असद कारणात् क्या होता है। जो चीज़ है ही नहीं वह कभी नहीं बन सकती, आसमान में फूल नहीं उग सकती। तो इन्होंने श्लोक के माध्यम से कुछ चीज़ों को बताया है कि जो चीज़ है ही नहीं वह कभी नहीं बन सकती, जैसे कि आसमान में कभी फूल नहीं उग सकते, है ना। चलिए आगे, उसके अलावा उपादान गृह्णात्, तो हमने यहाँ पर देखा असद कारणात् अपादान गृह्णात्, या कहीं कहीं पे उपादान लिखा रहता है, ठीक है। अपादान गृह्णात् या उपादान गृह्णात् भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उपादान गृह्णात् मतलब क्या होता है कि हर चीज़ का अपना खास कारण होता है। घड़ा सिर्फ मिट्टी से बनेगा, लकड़ी से नहीं, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक कारण होता है भाई। घड़ा सिर्फ मिट्टी से बनता है, लकड़ी से नहीं बन सकता। तो हर चीज़ का अपना एक खास कारण होता है, जैसे कि घड़ा सिर्फ मिट्टी से बनता है, वो लकड़ी से नहीं बनता। और सर्वसंभवाभावात् का मतलब ये है कि हर चीज़ हर चीज़ नहीं बनती। दूध से दही बनेगा, तेल नहीं, ठीक है। तो ये सत्कार्यवाद के कुछ सिद्धांत है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। सक्तस्य शक्य कारणात्, इसका मतलब होता है कि जो कारण सक्षम है वही चीज़ बनेगा। यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या होता है, जो कारण सक्षम है वही चीज़ बनेगा। बीज में पेड़ बनने की शक्ति होती है, ठीक है। तो जो चीज़ सक्षम है वही चीज़ बनेगा। जैसे कि बीज से पेड़ बनने की शक्ति होती है, अर्थात बीज के अंदर वो शक्ति है जो कि पेड़ बनाने की, मतलब बीज के अंदर वो क्वालिटी है जो कि पेड़ बनाने की शक्ति रखता है। तो जो चीज़ सक्षम है वो चीज़ होकर रहेगी, यानी कि सक्तस्य शक्य कारणात्, ठीक है। जिसमें किसी चीज़ को बनाने की शक्ति हो वो बनाकर ही रहेगी। जैसे कि एक बीज है, बीज के अंदर ये क्वालिटी है ना, कि वो एक पेड़ बना सकती है, तो उसके अंदर शक्ति विद्यमान है। तो जो चीज़ सक्षम है वो चीज़ बनकर ही रह सकता है, वो चीज़ बनता ही है। तो ये होता है सक्तस्य शक्य कारणात् के अंतर्गत, आप ऐसे समझेंगे इसको। उसके अलावा काराभावात्, ठीक है। कारण और कार्य अलग नहीं है। मिट्टी और घड़ा असल में एक ही है, बस रूप अलग है, ठीक है। तो कारण और कार्य अलग नहीं है, मिट्टी और घड़ा असल में एक ही है, बस रूप अलग है। तो कार्य पहले से ही कारण में छुपा होता है, बस समय आने पर प्रकट होता है, यही होता है सत्कार्यवाद। तो लास्ट में मैं फिर बताई हूँ आप लोगों को, कार्य पहले से ही अपने कारण में छुपा होता है, बस समय आने पर प्रकट होता है। इसे हम सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद कहते हैं। फिर से बताते हैं कि कार्य जो है ना, कार्य जो है वो कारण में छुपा होता है, बस समय आने पर वो प्रकट होता है, यानी कि अव्यक्त से व्यक्त की ओर, ठीक है। तो यही होता है सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद। और जब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए सत्कार्यवाद को समझाइए, तो आप इसे समझा कर लिख सकते हैं। आप इसे 30 शब्द में भी बना सकते हैं, 60 शब्द में भी बना सकते हैं, 100, 125 में भी बनाकर लिख सकते हैं। और घर में जाके आप प्रैक्टिस जरूर किया कीजिएगा। ये जो आपका टॉपिक है सत्कार्यवाद, इसे आप 30 में बनाकर देखिए, 60 में बनाकर देखिए, 100 में बनाकर देखिए, 125 और 175 में भी आप बनाकर इस प्रश्न को देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रकृति एवं पुरुष की अवधारणा। तो सांख्य दर्शन में हमें दो मुख्य तत्व माने गए हैं, जिसे हम कहते हैं
प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति वह है जो जड़ है, बिना चेतन के, यानी कि जिसके अंदर चेतना नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो क्या है? प्रकृति है, जिसको हमने बिना चेतना का कहा है, लेकिन काम करने वाली है। प्रकृति बिना चेतना वाली है, उसके अंदर चेतना नहीं है, मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो क्रियाशील है। तो इस चीज़ को समझना है। प्रकृति क्या है? बिना चेतना की है, लेकिन उसके अंदर काम करने की शक्ति है, उसके अंदर क्रियाशीलता है, ठीक है। और इसमें 3 गुण होते हैं प्रकृति में, जिसे हम कहते हैं सत्व, जो कि हमें शांति की ओर ले जाता है, और रजस, जिसमें क्रिया होती है, और तमस यानी कि जड़ता, आलस्य, निद्रा, ये वाली स्थिति जो होता है वो तमस कहलाता है। जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं तब सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही संतुलन बिगड़ता है तो सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। जब ये तीनों शांत रहते हैं तब संतुलन में रहता है, और जैसे ही संतुलन बिगड़ता है तो सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए प्रकृति को सृष्टि का कारण माना जाता है। यह हमेशा बदलती रहती है और हर चीज़ इसी से बनी है, यानी कि शरीर, मन और संसार, यह हमेशा बदलते रहती है और हर चीज़ इसी से बनी है, यानी कि शरीर, मन और संसार सब किससे निर्मित हुई है? प्रकृति से ही निर्मित हुई है। तो हम सबसे पहले इसे समझेंगे कि प्रकृति क्या है? बिना चेतन की है, ठीक है। प्रकृति क्रियाशील है, ये त्रिगुणातीत है, जिसमें हम पढ़ते हैं सत्य, रज और तम। हमारा मन, हमारा संसार और जो शरीर है वो सभी प्रकृति से ही बना है, ठीक है। और प्रकृति ही सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में जानी जाती है। लेकिन सृष्टि का निर्माण तब होगा जब दोनों चीज़ें मिलेंगी, जब प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा सांख्य दर्शन में कहा गया है, ठीक है। तो आगे और हम इसकी अवधारणा को देखेंगे तो समझ में आएगा। और पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत है, तो प्रकृति के विपरीत माना गया है पुरुष को, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में हम प्रकृति को पुरुष के विपरीत मानते हैं, ठीक है। तो पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत है। यह शुद्ध चेतना आत्मा है, इसमें कोई गुण नहीं होते। यह ना बदलता है, ना कुछ करता है, बस देखता है। इसे साक्षी या दृष्टा कहा जाता है। यह शरीर और मन से अलग है, और ऐसे बहुत सारे आत्माएं होते हैं, ऐसे बहुत सारे आत्माएं होते हैं जो कि शरीर और मन से अलग होती हैं। तो पुरुष को यहाँ पर क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है, ठीक है। पुरुष को निष्क्रिय कहा गया है, ये बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं कर सकता। पुरुष को सिर्फ साक्षी या दृष्टा माना गया है। पुरुष सिर्फ देख सकता है, ठीक है, बैठ के निहार सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जो टीवी देखने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ टीवी देख सकता है, वहाँ मूवी में चल रही सीन में जाके कुछ काम तो कर सकता नहीं है, सिर्फ वो देखने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप पुरुष को टीवी देखने वाले व्यक्ति से कंपेयर करके समझेंगे। आगे चल के मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप पुरुष और प्रकृति के रोल को आसानी से समझ पाएंगे। चेतना क्या होती है? अगर चेतना पूछा जाए, चेतना को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए, चेतना क्या होती है, तो चेतना वह शक्ति है जिसके द्वारा जीव स्वयं तथा आसपास की वस्तुओं का ज्ञान और अनुभव करता है। तो चेतना वह चीज है जिससे व्यक्ति क्या करते हैं? ज्ञान तथा आसपास की चीज़ों, वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जानने और अनुभव करने की शक्ति को ही चेतना कहा जाता है, ठीक है। चेतना मतलब जिसके अंदर ज्ञान है, वो चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। तो जानने और अनुभव करने की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत ज्ञान है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, जो चीज़ें और आसपास को अनुभव कर सकता है, समझ सकता है, वही कहलाता है चेतना, ठीक। तो जानने और अनुभव करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। अब प्रकृति और पुरुष का संबंध हम समझते हैं। प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या संबंध होते हैं उसे हम समझते हैं। आइए हम समझते हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ये पास आते हैं तब सृष्टि चलती है। इसे ऐसे समझाया गया है जैसे अंधा और लंगड़ा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रकृति क्या है? जड़ है, जो कि त्रिगुणातीत है, और पुरुष क्या है? आत्मा है, निष्क्रिय है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसे हम अंधा और लंगड़ा के एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे? प्रकृति अंधे की तरह है, इसमें शक्ति तो है, चल तो सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं है कहाँ जाना है। देखो, इसमें हम प्रकृति को क्या मानेंगे? अंधा मानेंगे, ठीक है। ये चल तो सकती है, लेकिन इसे जाना कहाँ है ये मालूम नहीं है। प्रकृति जो है वो चल तो सकती है,
लेकिन इसे जाना कहाँ है वो मालूम नहीं है। यानी कि प्रकृति क्या है, क्रियाशील है, वो काम तो कर सकती है लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है उसे पता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चेतना का अभाव है। इसलिए मैंने प्रकृति को कहा कि प्रकृति बिना चेतना के है, उसके अंदर ज्ञान अनुभव नहीं है। ठीक है, वो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रखती है, इसलिए हम इसे क्या कहे हैं, अंधा व्यक्ति माने हैं। उसके अंदर ज्ञान चेतना नहीं है, वो बिना चेतना की है। ठीक है, वो क्रियाशील तो है लेकिन जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है उसे पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे प्रकृति को अंधा माने हैं। ठीक है, अब पुरुष लंगड़े की तरह है, उसे सब पता है। ठीक है, यानी कि पुरुष क्या है, पुरुष के अंदर चेतना है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो प्रकृति है वो क्रियाशील है, वो सारे काम को कर सकती है, लेकिन उसे कहाँ जाना है उसे पता नहीं है, क्योंकि वह बिना चेतना की है। और पुरुष को पता है कि कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, लंगड़ा है, वो निष्क्रिय है और वह खुद अकेले जा नहीं सकता, वह खुद कुछ नहीं कर सकता। उसे किसके सहारे की आवश्यकता है, प्रकृति के सहारे की आवश्यकता है। तो दोनों को एक दूसरे की सहारे की आवश्यकता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो किसकी रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है, ऐसा हमारे सांख्य दर्शन में कहा गया है। जब दोनों मिलते हैं तो अंधा प्रकृति लंगड़ा पुरुष को उठाकर चलता है ना, और लंगड़ा उसे रास्ता बताता है, तब काम पूरा होता है। जब दोनों मिलते हैं तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, अंधा है। ठीक है, तो अंधा व्यक्ति जो है वो पुरुष को उठाकर चलती है ना, तो पुरुष क्या करता है, उसको डायरेक्शन दिखाता है या रास्ता बताता है, तभी काम जो है वो पूरा होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों के बीच का संबंध जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे हम एक बार लिख के अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति और पुरुष के बीच में कैसे संबंध होता है। ठीक है, तो एक साइड लिख लेते हैं हम, प्रकृति और पुरुष, ये है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इसे मैंने अंधा और लंगड़ा व्यक्ति के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाया, अंधा और लंगड़ा व्यक्ति के माध्यम से समझाया। प्रकृति को आपने माना था अंधा व्यक्ति, प्रकृति को आपने माना था अंधा व्यक्ति, और पुरुष को आपने माना था लंगड़ा व्यक्ति। ठीक है, पुरुष के बारे में मैंने एक चीज बताया था। ठीक है, यह सिर्फ देख सकता है, यह सिर्फ देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। पुरुष के अंदर चेतना है, सोचने समझने अनुभव करने की शक्ति, ज्ञान बुद्धि सब पुरुष के अंदर भरी पड़ी है, लेकिन प्रकृति क्रियाशील तो है, हर कार्य को करने में सक्षम है। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि प्रकृति जो है वो अपने हर कार्य को करने में सक्षम है, इसके अंदर क्रियाशीलता तो विद्यमान है, लेकिन इसके अंदर चेतना का अभाव है, इसके अंदर चेतना का अभाव है। ठीक, तो देखो प्रकृति को हमने कहा अंधा व्यक्ति जो कि बिना चेतना का है, और इसको कहा हमने लंगड़ा व्यक्ति। अब यहाँ पर हम अगर बात करें, है ना, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि प्रकृति अंधी की तरह है, उसमें शक्ति तो है, चल तो सकती है, लेकिन कहाँ जाना है इसको पता नहीं है। उसे सब पता है, किसे सब पता है, पुरुष को सब पता है, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो प्रकृति लंगड़े को उठाकर चलती है और ये डायरेक्शन दिखाते हैं, तब ये क्या करते हैं, उस डायरेक्शन तक पहुंच सकते हैं, यानी कि सृष्टि का निर्माण करते हैं, है ना। तो प्रकृति जो कि अंधा है, अंधा व्यक्ति पुरुष को उठाकर चलता है, अंधा व्यक्ति पुरुष यानी लंगड़ा को उठाकर चलता है और पुरुष उसे रास्ता दिखाता है।
इसका मतलब यही है कि प्रकृति और पुरुष क्या है, एक दूसरे से टोटल विपरीत हैं, लेकिन संसार या सृष्टि की रचना तभी होती है, संसार या सृष्टि की रचना तभी होगी जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिलेंगे। तो संसार या सृष्टि की रचना तभी होती है जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं। इसलिए हमने प्रकृति को जड़ कहा है क्योंकि इसके अंदर चेतना का अभाव है, और हमने पुरुष को कहा है, पुरुष को क्या कहा है, आत्मा कहा है, जिसके अंदर क्या है, चेतना है। ठीक, तो कल हम लोग इसके बारे में और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, और सांख्य दर्शन में मोक्ष कैसी मिलती है तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे ना कल की क्लास में। तो इसी तरह प्रकृति काम करती है और पुरुष उसे देखता है, और दोनों के संयोग से ही संसार चलता है। ठीक है, तो हम इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, नाचने वाली और देखने वाला। प्रकृति नाचने वाली है, डांसर की तरह है, जो लगातार नाच रही है, और पुरुष एक दर्शक की तरह है जो सिर्फ देखता है। तो जब दर्शक समझ जाता है यह सिर्फ नाच है और माया है, तो उसका मोह खत्म हो जाता है, और यही मोक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप सांख्य दर्शन में मोक्ष की अवधारणा को समझेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ना इस एग्जाम्पल को, कहाँ पर है, एक तस्वीर है ना। मान लो यहाँ पे एक पुरुष बैठा हुआ है। आप इस तस्वीर को ध्यान से समझेंगे, हम सांख्य दर्शन में मोक्ष की अवधारणा को समझ पाएंगे इस तस्वीर के माध्यम से। मान लो यहाँ पे ये जो पुरुष है, जिसको हमने कहा है चेतना कहा है ना, ये पुरुष इस नर्तकी को, इस डांसर को देख रहा है ना, इस डांसर को देख रहा है। और जब इसे समझ में आता है कि यह सिर्फ क्या है, माया है, भ्रम है ना, तो ये अपने आप को प्रकृति से अलग समझने लगता है ना, तो यही हो जाता है मोक्ष। लेकिन संसार तब निर्मित होता है जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं, लेकिन बाद में जब पुरुष को एहसास होता है कि जो वो देख रहा है ना, प्रकृति में जो घटित होने वाली चीज़ें हैं उसको देख रहा है ना, और उसे लगता है कि यह सिर्फ क्या है, माया है, मोह है, और मुझे इस चीज़ से अलग होना है। तो जब वो इस चीज़ को एहसास कर लेता है, समझ लेता है, तो यही कहलाता है मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हमने एग्जाम्पल देखा था ना, इस एग्जाम्पल को समझ लो कि प्रकृति नाचने वाली है, डांसर की तरह जो लगातार नाच रही है, और पुरुष देखने वाला क्या होता है, दर्शक होता है, सिर्फ वो देख रहा है। तो जब दर्शक समझ जाता है कि यह सिर्फ नाच है, माया है, तो उसका मोह जो है वो खत्म हो जाता है, और यही क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो इसे हम और भी समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जब तक दर्शक पुरुष नाच को मानकर, ठीक है, नाच को सच मानकर उसमें खोया रहता है, ठीक है, नाच को सच मानकर उसमें खोया रहता है, तब तक वह सुख दुख के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि यह सब नाच है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, ठीक है, तो वह खुद को शरीर या मन नहीं मानता है, वह सुख दुख से अंदर से नहीं हिलता है, और वो मोह लगाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब इसे आपको समझना पड़ेगा कि जब पुरुष उन नर्तकी को देखता है जो कि लगातार डांस कर रही है, ठीक है, और जब तक वो डांस देखता है उसे अच्छा लगने लगता है ना, अरे यार क्या डांस हो रहा है ना, उसे बहुत अच्छा लगने लग गया है कि बहुत अच्छी डांस हो रही है, यहाँ पे नर्तकी जो है वो बहुत अच्छा डांस कर रही है, और वो क्या रहता है, मस्त उसमें खोया रहता है। तो उसे एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, कि वो एक अलग चीज़ है, वो माया मोह में फंसा हुआ है, नाच में फंसा हुआ है, उसे मज़ा आने लग गया है, मतलब वो माया मोह के जाल में फंस गया है, वो संसार के सुख दुख रूपी जाल में फंस गया है, उसमें खो गया है। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि यह सब नाच है और मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, तो वह खुद को शरीर या मन नहीं मानता और सुख दुख से नहीं हिलता है, और उसका मोह जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से लिखेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में 100% देके आएंगे इस टॉपिक में। जब तक दर्शक, यानी कि दर्शक कौन है, पुरुष, नाच को सच मानकर उसमें खोया रहता है, तब वह सुख दुख में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि यह सब नाच है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, तो उसे क्या लगता है कि शरीर
या मन नहीं मानता, खुद को शरीर या मन नहीं मानता और सुख दुख उसे अंदर से हिला नहीं पाते और उसका माया मोह जो है वो खत्म हो जाता है, यही क्या होता है, मोक्ष होता है। इसे मैं नर्तकी के फोटो के माध्यम से आपको समझाई थी। यहाँ पे नर्तकी और पुरुष का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को जरूर आप लोग आत्मसात कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। ये क्या है, आपका पुरुष है और ये क्या है, प्रकृति है जो कि डांसर है। पुरुष क्या है, एक टक प्रकृति को देख रहे हैं और उसे मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, यानी कि वो माया में फंसा हुआ है, वो संसार रूपी सुख दुख में पुरुष जो है वो फंसा हुआ है। लेकिन जिस दिन उसे समझ में आती है कि यह सिर्फ क्या है, प्रकृति है जो नाच रही है और इसमें मैं बिना फालतू का फंस गया हूँ, तो वो अपने शरीर और मन को नहीं मानता। उसे एहसास हो जाता है कि ये सब क्या है, एक माया जाल है, ठीक। तब उसे सुख दुख है ना, जितने भी कष्ट हैं, पीड़ा हैं, संसार में घटित घटनाएं होती है, चाहे हंसना हो गया, रोना हो गया, सुख दुख, छल कपट, निंदा, ये सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सारे माया जाल, मोह, संबंध वो ख़त्म होने लग जाते हैं। तो जब पुरुष को समझ में आता है तो यही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार यही मोक्ष की अवधारणा भी हो जाती है और हम यहीं से कल की क्लास में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो आपको याद रखना है और इसी जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया हुआ है नर्तकी और पुरुष का एग्ज़ाम्पल, उसको आप समझ के रखेंगे और इस तरह से भी अगर आप एग्ज़ाम्पल लिखते हैं आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आपसे प्रश्न बनेंगे। तो याद रखना है, आज मैंने 2 टॉपिक को अच्छे से समझाया है, सत्य कार्यवाद और दूसरा टॉपिक है प्रकृति और पुरुष की अवधारणा, ठीक है। तो सत्य कार्यवाद के श्लोक को भी आप लोग याद करेंगे और प्रकृति और पुरुष की अवधारणाओं को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग 2 प्रश्न को कर लीजिएगा, सत्कार्यवाद को 60 शब्द 30 शब्द में लिखकर देखिएगा और प्रकृति और पुरुष की अवधारणा को भी 100 शब्द में लिखकर जरूर देख लीजिएगा। और इसके आगे की जो बची हुई चीज़ें हैं, सांख्य दर्शन से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को थैंक यू।